अब गोल के बाद दूसरी चीज आई सर, लिस्ट। हमने सुना। अब लिस्ट के अंदर हर व्यक्ति दो चीज बताता हुआ आया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक हॉट लिस्ट हो सकती है, एक बोल सकते हैं उसको कोल्ड लिस्ट। इसी में वार्म लिस्ट भी कई बार ऐड कर लेते हैं। ये होता है ब्लड रिलेशन, ये होता है हमारे वो साथी, वो संपर्क जो खून के नहीं है लेकिन खून जैसे ही है, हमारे पास, हमारे दायरे में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं। तो ये लिस्ट होगी, एक ही में मान लो। एक वो कोल्ड लिस्ट है जो हमारे को जानते नहीं है, या कहीं हम बार बार गए, दुकान पे गए, जूस पीने गए, कहीं एरिया में होटल में गए, जैसे मैं आया हूँ तो होटल का ही रिसेप्शन वाला भी जानने लग गया, ये बाहर भी जानने लग गया, लेकिन मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, ये कोड लिस्ट में आते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति बोलता है सर लिस्ट बना। हमें लगता है कि मैं 30 नाम, 50 नाम, 100 नाम क्यों लिखूं, मुझे तो सब याद है। मैंने प्लान देखा, मैं बिजनेस में आ गया, मैंने प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने गोल भी बना लिया, और मैं अब लिस्ट क्यों बनाऊं? क्यों? क्योंकि मुझे तो सब याद रहता है। अब याद है मुझे किसको प्लान करना है, क्योंकि सारे मेरे रिश्तेदार हैं, तो लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज समझो, पहले बात करो कि हम घर बनाना शुरू करते हैं। अब घर बनाने के लिए किसी को ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए। अब पहली बात, हमने घर का नक्शा बनवा लिया, यानी गोल हमने डिसाइड सिलेक्ट कर दिया। हम हर चीज हम देख के आ गए, दुकान पे जाके ईंट के भी पैसे दे आए, हम पत्थर के भी पैसे दिए, हम सीमेंट के भी पैसे दिए, हम लोहे के भी पैसे दिए, मिस्त्री को भी पैसा दे दिया। घर कुछ भी नहीं आया, घर कोई सामान नहीं मंगाया। क्यों? इसने बोला मिस्त्री आया, मिस्त्री बोला कि सामान आप काम तो शुरू करो। बोले कब, कैसे करूं? ईंट, बोले ईंट आ जाएंगी, काम तो शुरू करो, मिट्टी आ जाएगी। जिंदगी में नहीं होगा। जब हमारे को रॉ मटेरियल अपने पास नहीं है ना, तो कोई काम नहीं हो सकता। तो ये लिस्ट हर व्यापार का रॉ मटेरियल है। अब लिस्ट जो होती है आज के टाइम पे सबसे आसान है। पहले बोला जाता था 3 फीट रूल, यानी 3 फीट के दायरे में जो आ गया, इंसान लक बाई चांस उससे संपर्क बना लेता है। यह हिंदुस्तान के इंसान की प्रवृत्ति है। हिंदुस्तान का इंसान ट्रेन में अकेला जाएगा, दिल्ली से बैठा है मुंबई के लिए, बैठेगा अकेला, गारंटी देता हूं मैं, कोई भी बिजनेस में हो या फैमिली रिलेशन में हो, वो 4 से 5 संपर्क लेके उतरता है। बाजू वाले की सीट के, इस सीट के, उस सीट के, इस सीट के। हिंदुस्तान का इंसान ऐसा है, उसको बिना खाने के आप ट्रेन में बिठा दो, वो फिर भी मुंबई तक, अगर साथ वाले साथी खाना लेके आए हैं तो फिर भी भूखा नहीं मरेगा, वो खाना खाते हुए जाएगा। ये लिस्ट ही तो है। आप शादी करो अपनी बहन की, शादी करो अपने भाई की, या शादी करो खुद की, ये हॉट लिस्ट के बाद भी, वार्म लिस्ट के बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट मिलेंगे आपको जो कभी आपको ट्रेन में मिले थे, आज आपके घर का काम संभाल रहे हैं, शादी का। जो आपको कहीं फ्लाइट में मिले थे लेकिन आज आपके सबसे प्रिय हैं। जो कहीं ना कहीं आप कई सालों पहले जिसको स्कूल में भूल चुके थे, छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके साथ आपकी शादी में खड़ा हुआ मिलता है। ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब शादी भी हम होती है किसी घर में, तो इनविटेशन देते हैं, तो लिस्ट हमारे को मेन जरूरी है। तो वो भी इनविटेशन से पहले हम नाम लिखते हैं सर, किसके घर में कितने इंसान का इनविटेशन जाएगा, किसको कैसे बुलाना है, किसको क्या देना है, वो सब लिखित में होता है। तो ये कोई हम नई चीज नहीं कर रहे, ये जो हमने हमारे घर की जो परंपरा चल रही है उस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। तो हर इंसान के पास आज डाटा है, वो डाटा नहीं है तो परचेज हो जाता है सर। डाटा नहीं है तो परचेज हो जाता है। 400, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये,
आज हिंदुस्तान के जिस कोने में जिस बिजनेस के लिए आप कहना चाहते हो ना, उस बिजनेस के लिए मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं। बस इंसान आपके साथ कब आएगा, कब आपके बिजनेस में शुरुआत करेगा, आप उस बिजनेस के एक्सपर्ट हो, आपको लगता हो कि उस इंसान से मिलके आप उसका कुछ फायदा करवा सकते हो, तो हर कोने में आप लिस्ट लो, डिजिटल लिस्ट कितनी भी निकाल लो। आप जाओ ना किसी भी व्यापार में, आप जाओ ऑनलाइन, किसी जैसे जस्ट डायल है, आप कॉल करो जस्ट डायल पे, आप बोलो सर मुझे यहां नीमच के अंदर आंवला बेचने वाले इंसान का संपर्क चाहिए। अभी दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकल करके, आपको 20 से 50 लोगों के नंबर भेज देगा। आप निकालूंगा कि नीमच के अंदर मुझे और कोई जड़ी बूटी बेचने का, किसी का भी आप नाम लीजिए, उसका बेचने वाले का नंबर चाहिए, मेरे पास अभी 20-50 लोगों का नंबर भेज देगा। आप कहीं से निकालो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑनलाइन फेसबुक पे लिखो MLM डायरी, कॉन्टैक्ट लिखो नीमच, कॉन्टैक्ट लिखो MP, कॉन्टैक्ट लिखो इंदौर। जिस क्षेत्र का आपको संपर्क चाहिए उसी क्षेत्र के संपर्क आपको निकल के मिल जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे ऑनलाइन व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप है, मैं आपको लेके दे दूंगा, 2-2, 5-5 हजार लोगों की लिस्ट दे दूंगा मैं। लेकिन लिस्ट को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, लिस्ट को प्लान करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। तो लिस्ट आज बनानी बड़ी बात नहीं है। इंसान बोलता है लिस्ट नहीं है, अरे जाओ किसी दुकान पे, 10 दिन आप कुछ भी काम नहीं किया इंसान ने, मैं कहता हूँ 7 से 10 दिन काम नहीं किया, 7 से 10 दिन उसने सोच लिया मेरे पास आज लिस्ट नहीं है, तो लिस्ट बनानी है। आप सुबह निकलो 4 बजे, आप जब वॉकिंग कर रहे होगे तब आपको 5-10 लोग मिल जाएंगे। आप जब वापस आके कहीं जूस पियोगे बैठ के 6 बजे, तब आप अगर वहां 1 घंटा समय निकालिए ना, आपको 10 से 20 लोगों का संपर्क मिल जाएगा। फिर आप कहीं बैठ के स्पाउट खा रहे हो, कहीं चने वगैरह खा रहे हो, आप वहां अपना हेल्थी डाइट कर रहे हो, आपको 10-20 लोगों का संपर्क मिल जाएगा। बात तो हमें करनी पड़ेगी। और लिस्ट कभी जीवन में, पहली बात यहां तक कि अपने जरूरत ही नहीं होती, लिस्ट एक इंसान की खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारा जो ब्लड रिलेशन है, जब हॉट लिस्ट में कहूँ, ये एक इंसान की हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट इतनी बड़ी है कि वो बढ़ती हुई चली जाती, कभी खत्म नहीं। आप बैठ के लिखना दादाजी का नाम, उनके कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। अब जिस लड़के का, दादाजी के जो लड़के थे, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 3 लड़कियां, जो भी, उस एक लड़के की शादी हुई तो उसके यानी अपने पिताजी ताऊजी, उनके कितने लड़के हुए, कितनी लड़कियां हुई, आप खोलो ना लिस्ट। जो हमारी बुआ जी हैं, उनकी शादी हुई तो फूफा जी हो गए, फूफा जी और बुआ जी के कितने लड़के लड़कियां हैं, वो लिखो ना। जो हमारे भाई बहन हुए, क्या उनकी शादी हुई है तो उनकी लिस्ट लिखो। कई बार हम उनके दोस्तों को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनके भी नाम लिखो। अब सबकी लिस्ट बनाओगे तो एक व्यक्ति अगर आराम से सोच के लिस्ट बनाने बैठे तो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के भी अपने को साथी याद आ जाते हैं। कम से कम अपने पास जो लिस्ट होती है ना, वो 200 से 300 लोगों की लिस्ट बन जाती है। क्योंकि शादी में हमेशा एक मिडिल परिवार इंसान भी 500-700 इन्विटेशन तो देता ही है। तो अपने को इस चीज के बारे में फिक्स करो। अब जब लिखोगे सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन इंसान लिखता क्यों नहीं? हमें लगता है मेरा चाचा थोड़ी करेगा, ये मामा है ये थोड़ी काम करेगा, ये तो मेरा भाई है ये तो जिंदगी में नहीं करेगा, अरे ये तो मेरे भाई का दोस्त है, इसको थोड़ी कैसे बताऊंगा यार। यानी हम क्या करते हैं? प्रीजज। जब इंसान प्रीजज करेगा किसी चीज को तो मान लो खत्म हो जाए। प्रीजज एक शक जैसा है, और शक बड़े बड़े रिलेशनों को खत्म कर देता है। परिजज मतलब हमने शुरुआत ही नहीं की, परिजज में तो बड़े बड़े धंधे खत्म हो गए। कैसे? आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले आपके इसी नीमच की इस रोड पे आपको हो सकता है कोई 100 रुपये में, 1000 रुपये में ज़मीन मिल जाती थी। आज उस 1000 रुपये ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपए है। इंसान ने परिजज कर लिया, यहाँ थोड़ी कुछ बनेगा, यहाँ थोड़ी मार्केट आएगी। कहीं हाईवे बना है, उस हाईवे पे ज़मीन सस्ती सस्ती थी, आज उस पर करोड़ों रुपए ज़मीन है। किसी ने बोल दिया पहले हाईवे थोड़ी बनेगा। प्रीजज ही किसी को समय से पहले आंक लेना ही एक प्रकार से इंसान की आधी क्षमता को खत्म कर देता है।
तो हमें ना दुश्मन को, ना खुद को, ना अपने काम को, ना साथी को, ना दोस्त को कभी प्रीजज नहीं करना चाहिए। सबका साथ सम्मान करना चाहिए, सबको मिल के बताना चाहिए। क्या पता हम जिसको सोच के बैठे हैं बिजनेस में कभी नहीं आएगा, उसी साथी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। कई बार हम सोचते हैं कि इसको तो पहले भी बता चुके हैं, इसको दोबारा क्या बताएंगे, तीसरी बार क्या बताएंगे। सर हो सकता है पहली बार हमने बताया जब हमारे कोई काम नहीं पता था, दूसरी बार भी हमारे को नहीं पता था, अब 2 बार तो हमने उसके पैसे लगवा दिए, तीसरी बार हम उसके पास जाके जब मिलेंगे तो उसको पहले ही बोल के माफ़ी मांग लेंगे। सर आपको बताने नहीं आए हैं, आपको समझाने नहीं आए हैं सर, सिर्फ मैं डिस्कस करने आया हूँ जो मैंने अभी काम किया है। क्यों करने आया हूँ? क्योंकि 2 बार आपके पैसे लगवा चुका हूँ, तब मेरे को नॉलेज नहीं थी, बड़ा ज्ञान नहीं था। मैं इस बार बताने आया हूँ, क्या पता इस बार मैं बढ़िया कामयाब हो जाऊं तो आप कल को ये ना कहें कि भाई तो कामयाब हो गया, जब पैसे गंवाने की बारी थी तब मेरे पास रोज़ डेली चल के आ जाता था, जब आज पैसे कमाने की बारी आई है तो ज़िंदगी में आज मेरे से मिलने नहीं आया। तो आज ही मेरा दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी हैं आज मेरे से पराये ना हो जाए फ्यूचर में, तो उस डर से डरता हुआ मैं आज आपके पास आया। तो आप सिर्फ सुने बैठें, मेरा काम हो जाएगा, मेरा अंदर का डर खत्म हो जाएगा, और मैं हमेशा अपना, मुझे ये रहेगा यार मैं पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरा दोस्त, भाई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे गलत नहीं कह सकता। पहले हुआ है, गलती हुई है, लेकिन आज भविष्य में गलत नहीं करेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति से, पहले वाले से भी, दूसरे वाले से मिलना पड़ता है, कभी प्रीजज अपने को नहीं करना। और प्रीजज का सीधा सा उदाहरण देखिए, आप चाहे आज किसी की शॉप है, कपड़े की शॉप है, पहला कस्टमर जाए, 100 कस्टमर जाएं या 500-200 कस्टमर जाएं, हर कस्टमर से मालिक सेम ट्रीटमेंट करता है। उसको पता थोड़ी इस 200 में से आज पूरे दिन में कौन 20 साथी कपड़े खरीदेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसकी कपड़े की दुकान के मालिक ने बोल दिया हो कि बाहर किसी अपने नौकर को खड़ा करके कि जिसकी जेब में पैसा है, जो 100% लिख के दे मुझे कपड़ा खरीदना, उसी को दुकान में भेजो। या अपनी दुकान के बाद बड़ा सा होल्डिंग लगा दिया हो, अगर आप कपड़ा लेना ही चाहते हैं तभी दुकान में आए, मेरी दुकान में कपड़े देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए कभी ना आए। अगर ऐसा बोर्ड लगा दे कि दुकान में कपड़ा देखने ना आए, लेने आए, क्या होगा? आउट हो गया भाई, कोई नहीं जाएगा दुकान में, लेने वाला भी नहीं जाएगा। तो ये किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कौन लेने वाला है। कहते हैं ना, ग्राहक और मौत का पता नहीं है। तो हम अगर किसी भी मार्केट में, सेल्स की मार्केट में है, तो सेल्स की मार्केट का पहला नियम है, हम जीवन में सेल्स की मार्केट में प्रीजज नहीं करेंगे, हर व्यक्ति से मुलाकात करेंगे, हर व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और जब नाम लिखेंगे तो अपने आप लोग उसके अंदर छट के आ जाएंगे। तो लिस्ट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, लिस्ट का बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपन लिस्ट बना के, जैसे हमने बताया तरीके से, उस लिस्ट के सारे नियमों को फॉलो करके लिस्ट बनाएंगे। फिर लिस्ट को क्रैप किया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो लिस्ट बना के अपने को मटेरियल, रॉ मटेरियल धंधे में जरूर चाहिए। क्लियर है?